अब आगे चलिए, इधर आइए, शब्द समवरूढ़। तो ये समवरूढ़ क्या कर रहा है? वो समवरूढ़ पर्याय की दृष्टि से पर्यायवाची, जैसे यथा गौ, पशु, शक्र, इंद्र, पुरंदर, इस पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण कर रहा है, पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण कर रहा है, सो समवरूढ़ ने है। इधर आप चाहिए कहाँ? शब्द नहीं के पास, एवं भूत। तो एवं भूत ने क्या कर रहा है? आपकी क्रिया को प्रधानता करके शब्द की व्याख्या कर रहा है, क्रिया को प्रधान बना रहा है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्येता, पूजन कर रहे हैं तो पुजारी, जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें वो संज्ञा है। इसलिए सब ये तीन न जो ना है शब्द न है। नहीं आए समझ में? तीन न शब्द न है। अगला प्रश्न है, जो इन जैन दर्शन के संपूर्ण दर्शनों ने प्रमाण की व्याख्या तो किए, नयों की व्याख्या नहीं किए। सारे विश्व में नयों की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। तीन नए शब्द का आश्रय ले रहे हैं व्याकरण का। एते के नैगमाद्या प्रागुक्ता, ये कौन? जो नैगम आदि नए पूर्व में कहे हुए हैं। चत्वारो अर्थ नया, इनमें चार क्या हैं? अर्थ नए, अर्थ प्रधान नया, क्योंकि वो अर्थ के प्रधान से युक्त हैं। कुतः जीवादि अर्थ व्यापाश्रयात्, जीवादि अर्थ का आश्रय लिए हैं। इनका व्यापार कहाँ पर है? जीवादि पदार्थों के साथ है। जो भी आप कथन करेंगे, जैसे नैगम ले लीजिए, तो वहाँ वस्तु नहीं होगी तो नैगम में बनेगी ही नहीं। निष्पन्न अनिष्पन्नम निष्पन्नवत यत्कथ्यसा नैगमा, समझ रहे हैं? अनिष्पन्नम निष्पन्नवत यत्कथ्यसा नैगमा, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता नैगम ने। तो क्या अनिष्पन्न क्या है? निष्पन्नवत किसे कह रहे हैं? वस्तु, ठीक है, नैगम। संग्रह में आइए, जो संपूर्ण द्रव्यों को एक रूप महासत्ता को ग्रहण कर रहा है, वो क्या है? संग्रह ने पदार्थ को ग्रहण किया। व्यवहार पर आइए, व्यवहार से मिलिए, भाई आप कुछ कहिए। तो व्यवहार कह रहा है संग्रह ने जिन द्रव्यों को ग्रहण किया था उनको विपरीत कर देना, ये व्यवहार ने। पदार्थ पर आया, ऋजुसूत्र के पास पहुंचिए। ऋजुसूत्र क्या बोल रहा है? पदार्थ की एक समय की अवस्था को, ये सब बोलना पड़ेगा। यदि आपने पर्याय को ग्रहण करता है ऐसा कथन किया तो तुम श्वेत पट परंपरा में चले जाओगे बेटा। बोलो कुछ। यदि आपने कहा पर्याय कोई प्रधानता से कथन करता है तो फिर तुम पर्यार्थिक नय में डाल दोगे उसको। पर्यार्थिक नय है क्या? ऋषुत नय। अर्थ ने और पर्याय ने, ये सब पे कथन करो। अब अर्थ ने, शब्द ने, ज्ञान ने। अब बोलिए। फिर ऋषुत को पर्याय में डालो, ठीक है, ये पर्याय न है। लेकिन यहां द्रव्यार्थक में क्यों रखा? क्योंकि पर्याय जो होगी अर्थ ने में रखा है, क्योंकि ये द्रव्याश्रय जो द्रवगुण, जो द्रव्य होगा, जो पर्याय होगी, तो द्रव्याश्रय निर्गुण गुणा, जो द्रव्य की आश्रित निर्गुण है उसका नाम गुण है। इसलिए गुणार्थिक नय है नहीं है। और गुण पर्यावृत द्रव्यम, गुणों से बने हो सकते नाम द्रव्य है। इसलिए आपका ये नए द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। पर्याय का कथन करोगे तो द्रव्य के साथ चलेगी। शब्द ने को कथन किया तो शब्द को लेके चले सामने। जीवा जीवान नाम अर्था नाम, जीवा जीव जो पदार्थ हैं, व्यापस्यात् आलम्बनात्, व्यापस्यात् यानी आलम्बनात्, त्रियः शेषा शब्द समरूढ़ एवं भूता। देखो तत्वासूत्र का ही विषय चल रहा है, तुम लोग बहुत अच्छी तैयारी करो।
शब्द समरूढ़ एवं भूत, समरूढ़ एवं भूत, ये क्या है? शब्द नय। शब्द न्याय, शब्द प्रधाना न्याय। शब्द ने किसे कहते हैं? ये परिभाषा याद कर सकते हो। शब्द ने किसे कहते हैं? शब्द प्रधाना नया, जो नए शब्द की प्रधानता से कहते हैं उसका नाम शब्द नय है। किम विशेषता, विशेषता क्या है? सत्य पद विद्या समाश्रिता, सत्य पद विद्या समाश्रिता, सत्य पद विद्या से समाश्रित है, यानी व्याकरण शास्त्र से समाविष्ट है। सत्यानि प्रमाणांतरावतानि, सत्य क्यों कहा है? प्रमाणांतर से बाधित नहीं है, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है, कोई भी प्रमाण से। अब चलिए, अब प्रमाण कितने हैं? न प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, न परोक्ष प्रमाण से बाधित है, ठीक है। और यदि संग्रह सूत्र में कथन करोगे तो पांचों ज्ञानों प्रमाण हैं और पांचों ज्ञानों से बाधित नहीं है। कौन? सत्यपद विद्या। और मात्र व्याकरण शास्त्र को लौकिक ज्ञान कह करके ही उसका उपहास नहीं करना चाहिए। चंद्रप्रभु सागर जी, यदि क्या व्याकरण के बिना है? बोलो, है? नहीं है ना। 64 वर्णों के बाहर कौन सा ग्रंथ रचना होती है? 64 के बाहर, 64 वर्णों के बाहर कोई ग्रंथ की रचना है क्या? और जो यूँ कह रहे हैं महाराष्ट्र को मराठी जानते हैं, आप हिंदी जानते हो, बोले हमको हिंदी में सब आता है, हमको मराठी में सब आता है, क्यों पढ़ूं संस्कृत, क्यों पढ़ूं व्याकरण? ऐसा कथन करके अपने चौसम को कम बोलिए, न कि कुंद कुंद जैसे आचार्य, श्रीमंत स्वामी जैसे आचार्य, जिनसेन स्वामी जैसे आचार्य, भद्रवाह स्वामी जैसे आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों को ज्ञान नहीं होता तो जिनवाणी कहाँ से आई? अकलंग स्वामी को कितना ज्ञान था। विद्यानंद स्वामी करो प्रशंसा। आचार्य विद्यानंद स्वामी जिन्होंने अष्टशास्त्री लिखी है, व्याकरण का ज्ञान नहीं था, घनघोर ज्ञान था, ठीक है। कभी भी सुनो, ये बात क्यों छोड़ रहा हूँ? माना कि इनके माध्यम से सारस्वत धर्म की प्रभावना हो रही है, ठीक है, और कोई साधक है वे अपनी साधना कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण बिठाना सीखो, अन्यथा आप दोनों मिथ्यात्व में जाओगे। दोनों की बात कर रहा हूँ। ये विद्या का ज्ञान होना चाहिए बेटा, ये व्यवहार प्रभावना कर रहे हैं, ठीक है, वो आप साधना कर रहे हो, ठीक है। तो जो साधना कर रहा है वो प्रभावना नहीं कर रहा क्या? वो भी कर रहा है। जो प्रभावना कर रहा है वो साधना नहीं कर रहा क्या? वो भी कर रहा है। अब समझिए, यहीं पर बेटा बुद्धि का विकल खड़ा हो जाता है। और समाज में, साधु समाज में और ग्रस्त समाज में, दोनों में दो ग्रुप खड़े हो जाते हैं। एक प्रवचनकार हमने आपको दिखाया था सोलापुर में, याद करना, ठीक है। घूमते जा रहे थे कि आ रहे थे? जा रहे थे। वो त्याग तपस्या में तल्लीन थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके व्याख्यान में ज्ञान के लिए ऐसे उतार के फेंक दिया था। याद करो, आप बोलना नहीं हो ना, बराबर। और तपस्या की प्रधानता से व्याख्या की। चलिए, वहीं पर अब बज्र कुमार समझ जाएंगे। एक ऐसा जीव मिला जो तपस्वी से कह रहा था, क्या है, क्या है, कुछ पढ़ते लिखते हो नहीं हो, कपड़े उतार के बैठ गए हो। दोनों रूप हमने देखे, दो विद्वान मिले हमको सोलापुर में, ठीक है ना। अब बताइए कौन सा सही था? कौन सा सही था? इसलिए समीकरण बुद्धि में बिठाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने तपस्वी को देखा, उन्हें ये कहना था, बेटा तुम्हारे लिए चारित्रिक का चौसम श्रेष्ठ है, तुमने बहुत अच्छा किया, संयम धारण किया, अब तुम ज्ञान में भी लगो। सम्यक कथन। जो तपस्या कर रहे थे, वे मात्र तपस्या की प्रधानता व्याख्या कर रहे थे,
संपूर्ण ज्ञानियों को ऐसे पटक रहे थे, धड़ाधड़ नीचे गिरा रहे थे। हाँ, बिल्कुल गिरा रहे थे। उन्हें क्या बोलना था? मैं उनसे प्रश्न है कि भाई मैं ज्ञानी होने पर अज्ञानी हूँ, आप अपने आप अज्ञानी मानते कि नहीं? मानना ही पड़ेगा। मैं ज्ञानी होने पर अज्ञानी हूँ, बोले क्यों? अरे भाई हम जैन शास्त्रों को जानते हैं। अभी कोई कोर्ट केस हो जाए तो हमारा ज्ञान काम में आएगा कि वकील का ज्ञान काम में, कि जज का ज्ञान काम में आएगा? जिनसेन भट्टारक जी, आप ज्ञानी हो लेकिन अभी बीमार पड़ जाओगे तुम्हारा ज्ञान पता चल जाएगा, फिर बज्ज कुमार मेहता डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर वो ज्ञानी है। बराबर। यदि ऐसा विचार बन गया जीव का तो कभी अहंकार में नहीं डूबेगा। हम अपने क्षेत्र में ज्ञानी हैं, पर क्षेत्र में अज्ञानी हैं। बराबर। फिर इन श्रावकों की बात भी मानना चाहिए लोगों को, महाराजों को। कैसे मानना चाहिए? माना कि मैं जा रहा हूं सीधा, बोले महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी तो हैं, परंतु महाराष्ट्र में वो कौन सा गांव? हेरले। भाई हेरले का रास्ता तो मुझे पता ही नहीं है। तो कोई श्रावक कह रहा महाराज जी यहाँ से, बोले मैं ज्ञानी कि तू ज्ञानी है? महाराज जी आप बराबर ज्ञानी शास्त्रों के, लेकिन रास्ता हमें पता ही है यहाँ से जाना है। पढ़ी, ये ज्ञानी है। पूरे महाराष्ट्र में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह वहाँ के लोगों को पता नहीं रहता, पर ये रास्ता पता नहीं खोज खाज के पता कर लेता। ठीक है, आइए। तो अपने क्षेत्र में ज्ञानी हो, पर क्षेत्र में अज्ञानी हो, ऐसा मान चलोगे तो साधु कभी श्रावकों विद्वानों की अवहेलना नहीं करेगा। अब जैसे कि आचार्य शांतिसार ज्ञानी थे कि नहीं? ठीक है, वे तपस्या में ज्ञानी थे, लेकिन जब हरिजन प्रवेश एक्ट लग रहा था तब उन्होंने तपस्या किया करके, कहाँ? बारामती में उपास किए। बराबर आप लोग। लेकिन पंडित माणिक चंद, पंडित शास्त्री जी, बड़े बड़े राजेंद्र शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री और तेजपाल काला, ये बड़े बड़े धुरंधर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह, बम्बई दिल्ली में विद्वान थे। लाल बहादुर शास्त्री आचार्य महाराज को बोल के रखा, गुरुजी आप तो करो तपस्या, चलने दो, वो हम कर रहे हो वहाँ शासन में काम। ठीक है, चलो। तो ज्ञानी थे कि नहीं? यदि वे विद्वान साथ नहीं देते तो आचार्य श्री सफल हो सकते थे क्या? आचार्य महाराज तपस्या न कर रहे होते तो विद्वान सफल हो सकते थे क्या? इसलिए परस्पर को जीवाना। ये श्रावक बैठे हैं, आज चंद्रप्रभु सागर धुतकार ने भगा दे इनको। बोले महाराज जी ठीक है, आप मुराज हैं, भगा सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, 24 घंटे में एक बार आपको मेरे द्वार पर आना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे भगाओ मत, हम भी कभी काम में आएंगे। बोलो ज्ञानी के ज्ञानी, जो अज्ञानी है उसे भी मानो ज्ञानी। अच्छा सी ने एक शब्द बहुत अच्छे कहे थे एक बार, नाली का पानी गंदा समझकर मत फेंको, पीने के नहीं, कम से कम आग बुझाने के काम तो आता है। हाँ, आग बुझाने के काम में भी आता है, चिंता मत करो, पीने के काम में भी आता है। समय दो, वही पानी पीने के काम में आएगा, समय दो। आप ब्रह्मचारी भैया थे ना, याद करो, याद करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी तुमको गुरुजी के पास तुमको भगाया ना गया हो। बड़े ब्रह्मचारी तुमको ऐसे हुए गेट के बाहर जाओ जा, ये दिन भी आया होगा। लेकिन पड़े रहो, चिंता मत करो, वही पानी जो नाली में बह के जा रहा ना, फिल्टर होगा, नदी से आएगा, ओ बांध का पानी नल की टोटी में आएगा ना, वही पानी पीने। फिर ज्ञानी पहचान लो, हम वही है नाली के पानी। सबके दिन एक से नहीं होते। बोलो ज्ञानी, ये तो बेटा भाई गोमटेस में था अपने सामने ब्रह्मचारी, हम पहचानते नहीं थे इसको, भाई को सुनते थे, ये कहाँ गए तन सागर। बोले संवेद 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 के साथ घूम रहा है। हमने कौन संवेद है? सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो बालक, तू वहीं घूमता था गोमटेस में, आज राजा बन गया, आज 700 गाँव का राजा बन गया है। पर भूल नहीं जाना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं।
याद है? कभी हमारे कमरे के द्वार से भी निकला होगा, डर के निकल गया था बच्चा। मैंने एक दिन पूछा है कौन है संबित, तो डर के निकल गया था बालक। याद है तुमको? तत्र, चलो तो भाई समझ में आ गई। किसी विषय को दुत्कारो मत। 6 द्रव्य हैं, सुनो अब ध्यान से यतन सा। मल 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 जिसे तुम छोड़ के आए हो, मल पर भी ग्लानि ही तुमको आ रही है, तो तुम्हें सम्यक में दोष आ रहा है। स्वयं के मल पर, दूसरे के मल पर ग्लानि आ रही है, तुमको आए सम्यक में दोष आ रहा है। 4 तो छोड़िए, बोलो कुछ। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने धर्म धर्मात्मा पर गिलानी होती है, समन्वत स्वामी ने कहा निर्वचन संघ का पालन नहीं है, परंतु आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा पुरुषादिशु, पुरुष पुरुष यानी मल, मल को देकर गिलानी मत करना, वो भी तुम्हारे कभी काम में आएगा। नहीं आता? नहीं आता? गोबर बेच रहा भारत का विदेश में, पैसा आ रहा है, यहाँ से जा रहा गोबर बेच रहा आजकल। लेकिन तब भी खा सकते हो आप, तब भी खा सकते हो। बेटा समझ, गाय का दूध उसके शरीर का विकार है कि नहीं? विकार, विकार यानी पर्याय, ठीक है? विकार यानी पर्याय। गोंद बढ़े पेड़ का मल हो तब भी खा सकते हो, परंतु वो तुम्हारे चश्मा वाले भैया ना, ट्रस्टी जी, क्या नाम है? ओ बगाड़े सर, भाई ये मल खाता भाई, जिनसे भट्टा रख जी मल खाते हैं, पेड़ का मल खाते हैं। अब वो बगाड़े जी आए, बोले महाराज जी मल खाते ही हो ना, तो यही खा लो। अरे मल मल होने पर भी मनुष्य का मन नहीं खाया जाएगा, वो पेड़ का मल खाया जाएगा। और फल क्या है? फल भी मल ही है। वही गोंद की तो बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? तो मल विकार, पर्याय, पर्याय, लेकिन सभी पर्याय खाने योग्य नहीं है। समझता, व्याकरणाश्रता कहाँ है? सत्य प्रमाण पता नहीं। अब परिभाषा सुनिए भाई। तत्र काल कारक लिंग भेदार्थ भेद कृत शब्द नया, ये अंडरलाइन कर लो और याद करने परिभाषा है। ये परिभाषा दूसरे ग्रंथों में से नहीं है, और यहाँ प्रमाण कर दिया। न्याय कुमुद चंद्र ग्रंथ का जो सार है वो अभयचंद सूर्य ने इसमें लिखा है। काल कारक लिंग आदि भेदार्थ भेदक जो किया जाता है वो शब्द न है, ठीक है? जिसमें काल का, कारक का, लिंग का भेद रूप अर्थ किया तो शब्द न है। पर्याय शब्द भेदार्थ का भेदा कृत समरूढ़ नया, वो पर्याय शब्द भेद से अर्थ से भेद होता है वो किया जाता है, वो समरूढ़ नय। क्रिया शब्द भेदार्थ भेदा करते हैं एवं भूत नया, और क्रिया अर्थ से जो भेद किया उसका नाम एवं भूत न है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। शब्द न, अब आगे चलिए, इधर आइए। शब्द समरूढ़, तो ये समरूढ़ क्या कर रहा है? वो समरूढ़ पर्याय की दृष्टि से पर्यायवाची, जैसे यथा गौ पशु शक्र इंद्र पुरंदर, इस पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण कर रहा है, पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण कर रहा है, सो समरूढ़ न है। इधर आप चाहिए कहाँ? शब्द नहीं के पास एवं भूत, तो एवं भूत ने क्या कर रहा है? आपकी क्रिया को प्रधानता करके शब्द की व्याख्या कर रहा है, क्रिया को प्रधान बना रहा है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्येता, पूजन कर रहे हैं तो पुजारी, जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें वो संज्ञा है। इसलिए सब ये 3 न जो ना है शब्द न है। नहीं आए समझ में? 3 न शब्द न है।
अगला प्रश्न है, जो इन जैन दर्शन के संपूर्ण दर्शनों ने प्रमाण की व्याख्या तो किए, नयों की व्याख्या नहीं किए। सारे विश्व में नयों की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। तीन नए शब्द का आश्रय ले रहे हैं व्याकरण का। एते के नैगमाद्या प्रागुक्ता, ये कौन? जो नैगम आदि नए पूर्व में कहे हुए हैं। चत्वारो अर्थ नया, इनमें चार क्या हैं? अर्थ नए, अर्थ प्रधान नया, क्योंकि वो अर्थ के प्रधान से युक्त हैं। कुतः जीवादि अर्थ व्यापाश्रयात्, जीवादि अर्थ का आश्रय लिए हैं। इनका व्यापार कहाँ पर है? जीवादि पदार्थों के साथ है। जो भी आप कथन करेंगे, जैसे नैगम ले लीजिए, तो वहाँ वस्तु नहीं होगी तो नैगम ने बनेगी ही नहीं। निष्पन्न अनिष्पन्नम निष्पन्नवत कथ्यसा नैगमा, समझ रहे हैं? अनिष्पन्नम निष्पन्नवत कथ्यसा नैगमा, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता नैगम ने। तो क्या अनिष्पन्न क्या है? निष्पन्नवत किसे कह रहे हैं? वस्तु, ठीक है, नैगम। संग्रह में आइए, जो संपूर्ण द्रव्यों को एक रूप महासत्ता को ग्रहण कर रहा है, वो क्या है? संग्रह ने पदार्थ को ग्रहण किया। व्यवहार पर आइए, व्यवहार से मिलिए, भाई आप कुछ कहिए। तो व्यवहार कह रहा है संग्रह ने जिन द्रव्यों को ग्रहण किया था उनको विपरीत कर देना, ये व्यवहार ने। पदार्थ पर आया, ऋषिसूत्र के पास पहुंचिए। ऋषिसूत्र क्या बोल रहा है? पदार्थ की एक समय की अवस्था को, ये सब बोलना पड़ेगा। यदि आपने पर्याय को ग्रहण करता है ऐसा कथन किया तो तुम श्वेत पट परंपरा में चले जाओगे बेटा। बोलो कुछ। यदि आपने कहा पर्याय कोई प्रधानता से कथन करता है तो फिर तुम पर्यार्थिक नय में डाल दोगे उसको। पर्यार्थिक नय है क्या? ऋषुत नय। अर्थ ने और पर्याय ने, ये सब पे कथन करो। अब अर्थ ने, शब्द ने, ज्ञान ने। अब बोलिए। फिर ऋषित को पर्याय में डालो, ठीक है? ये पर्याय न है, लेकिन यहां द्रव्यार्थक में क्यों रखा? क्योंकि पर्याय जो होगी अर्थ ने में रखा है, क्योंकि ये द्रव्याश्रय जो द्रवगुण, जो द्रव्य होगा, जो पर्याय होगी, तो द्रव्याश्रय निर्गुण गुणा, जो द्रव्य की आश्रित निर्गुण है उसका नाम गुण है। इसलिए गुणार्थिक नय है नहीं है। और गुण प्रवृत्त द्रव्यम, गुणों से बने सकते नाम द्रव्य है। इसलिए आपका ये नए द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। पर्याय का कथन करोगे तो द्रव्य के साथ चलेगी। शब्द ने को कथन किया तो शब्द को लेके चले सामने। जीवा जीवान नाम अर्था नाम, जीवा जीव जो पदार्थ हैं, व्यापस्यात् आलम्बनात्, व्यापस्यात् यानी आलम्बनात्, त्रियः शेषा शब्द समरूढ़ एवं भूता। देखो तत्वासूत्र का ही विषय चल रहा है, तुम लोग बहुत अच्छी तैयारी करो। शब्द समरूढ़ एवं भूत, समरूढ़ एवं भूत, ये क्या है? शब्द नय। शब्द नया, शब्द प्रधाना नया। शब्द ने किसे कहते हैं? ये परिभाषा याद कर सकते हो। शब्द ने किसे कहते हैं? शब्द प्रधाना नया, जो नए शब्द की प्रधानता से कहते हैं उसका नाम शब्द नय है। किम विशेषता? विशेषता क्या है? सत्य पद विद्या समाश्रिता, सत्य पद विद्या समाश्रिता, सत्य पद विद्या से समाश्रित है, यानी व्याकरण शास्त्र से समाविष्ट है। सत्यानि प्रमाणांतरावतानि, सत्य क्यों कहा है? प्रमाणांतर से बाधित नहीं है, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है, कोई भी प्रमाण से। अब चलिए, अब प्रमाण कितने हैं? न प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, न परोक्ष प्रमाण से बाधित है, ठीक है? और यदि संग्रह सूत्र में कथन करोगे
तो पांचों ज्ञानों प्रमाण है और पांचों ज्ञानों से बाधित नहीं है। कौन? सत्यपद विद्या। और मात्र व्याकरण शास्त्र को लौकिक ज्ञान कह करके ही उसका उपहास नहीं करना चाहिए।